जय हिंद दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। दोस्तों, वर्ल्ड मैप पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं पृथ्वी की आकार क्या है। और दोस्तों, जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, ये कैसे बने, पहले इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद इसके देश और पर्वत, झील, नदी और पठार, रेगिस्तान और इसे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, जानते हैं पहले पृथ्वी पहले कैसी थी। ठीक दोस्तों, पहले इसके बारे में जानते हैं, पहले पृथ्वी कैसी थी। देखिए दोस्तों, पृथ्वी मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक दोस्तों, ये पृथ्वी है। इसकी आकार क्या थी? जियोइड, जी-वायड। ठीक दोस्तों, जी-वायड। ठीक, पृथ्वी की आकार जी-वायड है, मतलब जी-वायड आकार की पृथ्वी होती है। ठीक दोस्तों, किस आकार की पृथ्वी? जी-वायड आकार की। किस आकार की पृथ्वी? जी-वायड आकार की है पृथ्वी। पृथ्वी गोल नहीं है दोस्तों। पृथ्वी उबड़ खाबड़, जैसे दोस्तों गोल किसे कहेंगे? तो दोस्तों, जैसे फुटबॉल के जो फुटबॉल होता है, देखिए फुटबॉल जो होता है वो गोल आकार का होता है। वॉलीबॉल भी गोल आकार का होता है। जो गेंद होता है वो गेंद भी गोल आकार का होता है। लेकिन पृथ्वी पे कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है, कहीं पर झील है, कहीं पर तालाब है, ऐसे है दोस्तों। और ये उबड़ खाबड़ की तरह है, और ये ऊंच नीच खाल ऐसे टाइप है दोस्तों। इसलिए पृथ्वी गोल नहीं है, न चपटी है न गोल है, ये बल्कि एक जी-वायड आकार की है। ठीक दोस्तों, जी-वायड। ठीक दोस्तों, अब जानते हैं पृथ्वी के जो कॉन्टिनेंट हैं इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। दोस्तों देखिए, ये पृथ्वी मान लीजिए, ये जो है पृथ्वी है। ये पृथ्वी में एक कॉन्टिनेंट था, उसका नाम था पेंजिया। पेंजिया देखिए दोस्तों, लिखा गया है PANGAEA, स्पेलिंग है इसका दोस्तों, पेंजिया। ये पेंजिया है दोस्तों, पेंजिया। और ये पेंजिया है जो कॉन्टिनेंट है, स्थल रूप में दिख रहा है, ये पेंजिया है। और जो सागर नीला नीला ब्लू कलर दिख रहा है दोस्तों, ये पैंथालासा सागर है। ये पैंथालासा ये महासागर है दोस्तों। पैंथालासा महासागर। दोस्तों देखिए, जो पेंजिया है इसे सुपर कॉन्टिनेंट और पैंथालासा सागर को सुपर महासागर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पेंजिया है, ये पेंजिया डिवाइड हुआ दो भाग में। कौन कौन से भाग में दोस्तों? पेंजिया डिवाइड हुआ दो भाग में। और कौन कौन से भाग में? एक नाम है अंगारा लैंड, दूसरे का नाम है गोंडवाना लैंड। एक का नाम है अंगारा लैंड, दूसरे का नाम है गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड को कहते हैं लारेंसिया। अंगारा लैंड को लारेंसिया भी कहते हैं, और गोंडवाना लैंड को जम्बू द्वीप भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये गोंडवाना लैंड ऊपर वाला जो भाग है, गोंडवाना लैंड, सॉरी दोस्तों, ये अंगारा लैंड या लारेंसिया। और जो दोस्तों नीचे वाला भाग है, इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, इसे नीचे वाला जो भाग है इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। दोस्तों देखिए, जो पृथ्वी किस आकार की थी? पृथ्वी जी-वायड आकार की थी। दोस्तों, जो पृथ्वी का जो द्वीप है ये कैसे बना, जो महाद्वीप है ये कैसे बना? दोस्तों, पृथ्वी पर एक महाद्वीप था, सुपर महाद्वीप, उसे पेंजिया कहते हैं। पेंजिया डिवाइड हुआ दो भाग में, एक अंगारा लैंड जिसे लारेंसिया कहते हैं, एक डिवाइड हुआ गोंडवाना लैंड जिसे जाम्बी द्वीप भी कहते हैं। दोस्तों, इसे बीच में एक तेथिस सागर थे। कौन सी सागर? तेथिस। देखिए दोस्तों, क्या नाम है इसका? तेथिस सागर।
टेथिस सागर। ये टेथिस सागर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देखिए टेथिस सागर कहाँ पर है, देखिए हम बड़ा करके इसको दिखा दे रहे हैं आपको। यार देखिए ये जो दोस्तों हैं ये टेथिस सागर है। जो ये पेंजिया है दोस्तों, देखिए ये पेंजिया है। ये पेंजिया जो है ये डिवाइड हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। अंगारा लैंड को क्या कहते हैं? लारेंसिया कहते हैं, ये लारेंसिया। और गोंडवाना लैंड को जाम्बू द्वीप कहते हैं। ठीक दोस्तों। और ये विभाजन कब हुआ था दोस्तों? ये 250 मिलियन ईयर्स हो गए। देखिए दोस्तों 250 मिलियन ईयर्स हो गए, देख लीजिए। या ऐसा घटना 250 मिलियन ईयर्स हो गए या 20 करोड़ वर्ष पहले ऐसा हुआ था। अब देखिए दोस्तों, जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड डिवाइड हुआ उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया। और दोस्तों जो गोंडवाना लैंड है ये डिवाइड हुआ दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक दोस्तों देखिए ये पूर्ण रूप से किस में डिवाइड हुआ? अब देखिए ये डिवाइड हुआ लगभग 125 मिलियन ईयर्स में पूरी तरह से विभाजित हुआ, जो वर्तमान में हम लोग पढ़ते हैं नक्शे में हुए हैं। देखिए ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक, ये है दक्षिणी अमेरिका, और ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये इंडिया, ये मेडागास्कर, ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों देखिए हम एक नक्शा दिखा दे रहे हैं आपको। ये वर्तमान में नक्शे, ये जो है। अब देखिए दोस्तों ये अंगारा लैंड में कौन कौन से मतलब महाद्वीप बने अंगारा लैंड में? अंगारा लैंड में दोस्तों उत्तरी अमेरिका, ठीक, और यूरोप और एशिया और ग्रीनलैंड। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड। ये 4 अंगारा लैंड या लारेंसिया से बने। और दोस्तों जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड से कौन कौन सा महाद्वीप बना? देखिए दोस्तों साउथ अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये गोंडवाना लैंड से बना। ठीक है दोस्तों, किस लैंड से बना? गोंडवाना लैंड से। अब दोस्तों हम इसे लिख दे रहे हैं एक जगह, कौन कौन सा द्वीप किससे बना। दोस्तों अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। देखिए दोस्तों अंगारा लैंड में एक उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया दोस्तों, ठीक। देखिए दोस्तों अंगारा लैंड से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया और ग्रीनलैंड, और कौन सा दोस्तों? ग्रीनलैंड, ये बने। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखिए दोस्तों अंगारा लैंड से ये 4 चीज़ बने। ये तो ग्रीनलैंड एक द्वीप है, ये विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। ग्रीनलैंड जो है दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। और ये 4 जो हैं, 3 नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये महाद्वीप इससे अंगारा लैंड से बने। देखिए कौन कौन से बने अंगारा लैंड से? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड। अंगारा लैंड से कौन सा बना? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड। अंगारा लैंड से कौन सा बना दोस्तों? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड।
अंगारा लैंड से कौन कौन से द्वीप बना और महाद्वीप बना दोस्तों? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड। दोस्तों हम इसे दिखा दे रहे हैं मानचित्र में। देखिए दोस्तों, अंगारा लैंड से कौन कौन सा द्वीप बना? नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया। देखिए दोस्तों, ग्रीनलैंड, अंगारा लैंड से कौन कौन सा बना? उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया। दोस्तों इसी नक्शे को दिमाग में रखेंगे और ये कैसे याद होगा दोस्तों? इसे याद करने के लिए नक्शे को दिमाग में रख लीजिए। कौन कौन सा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहाँ कहाँ पर स्थित है, इसे दिमाग में रखेंगे और इसे अंगारा लैंड के दिमाग में लाएंगे और अंगारा लैंड से कौन कौन सा द्वीप बना इसे पता लगा लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अंगारा लैंड से बना उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड और यूरोप और एशिया। और दोस्तों जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड से कौन कौन सा बना इसे भी लिख दे रहे हैं दोस्तों। गोंडवाना लैंड, ठीक दोस्तों, इससे बना साउथ अमेरिका। ठीक, उसके बाद साउथ अमेरिका और अफ्रीका। ठीक, और दोस्तों बना भारत, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। और कौन सा बना दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक दोस्तों, दोस्तों जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप बने? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। और इसमें दोस्तों मेडागास्कर भी रख देते। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है अधिकतर इंडिया किस लैंड से बना हुआ है ऐसा पूछता है दोस्तों। या गोंडवाना लैंड में कौन सा कॉन्टिनेंट या कौन सा द्वीप बना ये पूछता है दोस्तों, ऐसा पूछता है क्वेश्चन। तो इंडिया के बारे में पूछे तो इंडिया मार दीजिए गोंडवाना लैंड में, और जैसे अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया पूछे तो ये भी मार दीजिए गोंडवाना लैंड में दोस्तों। देखिए दोस्तों, गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत, मेडागास्कर, ये सब गोंडवाना लैंड बना। देखिए दोस्तों, इसे मैप में दिखा दे रहे हैं कौन कौन सा बना। देखिए दोस्तों, जो गोंडवाना लैंड में बना है ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, इंडिया। ठीक है दोस्तों, गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा देश बना, कौन कौन सा महाद्वीप बना या द्वीप बना? देखिए दोस्तों, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सा गोंडवाना लैंड में बना? अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ये बना। और दोस्तों ये भारत यहाँ पर नहीं था। ठीक दोस्तों, जो यहाँ पर नक्शे देखिए, देखिए भारत पहले यहाँ पर था। ये है भारत, इसमें जो गोंडवाना लैंड से बना है भारत पहले यहाँ पर था दोस्तों। ये धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचा सरकार। ये धीरे धीरे मतलब जो प्लेट थी ये सरकती गई, प्लेट जो सरकती गई तो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचा। कुछ मिलियन वर्ष पहले लगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे भारत देखिए यहाँ पर आ गया। ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत आ गया। इसे लगन मतलब पहुँचने वहाँ तक बहुत समय लगा दोस्तों। और दोस्तों जो इंडिया है, जो हमारे हिमालय देख रहे हैं आप लोग, हिमालय यहाँ पर है ना दोस्तों, यहाँ पर हिमालय है। बड़े वाले नक्शे दिखा देते हैं दोस्तों, हिमालय कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, जो हिमालय यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर पहले जो तेथिस सागर था, तेथिस सागर
ये तेथिस सागर जो था यहाँ पर था। जब भारत यहाँ से मेडागास्कर पास से धीरे धीरे यहाँ पर सरक के गया तो तेथिस सागर जो चीन और एशिया के मतलब रूस के जो टकराया भाग में, तो वहाँ से ये धीरे धीरे प्लेट उठती गई तो हिमालय का फॉर्मेशन होगा और तेथिस सागर समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में, मतलब महाद्वीप के बारे में, महाद्वीप का। और दोस्तों ये पेंजिया जो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया था, मतलब पेंजिया से कैसे कैसे महाद्वीप बने, कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह गए, इसने कौन दिया था ये भी बता दे रहे हैं दोस्तों, कौन दिया था। देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत ये किसने दिया था? ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर दिया था। अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। दोस्तों महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत जो पेंजिया के बारे में बताया दोस्तों, पृथ्वी पहले पेंजिया थी, उसके बाद पेंजिया से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में चेंज हुआ, उसके बाद गोंडवाना लैंड से और अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका और एशिया, यूरोप में चेंज हुआ। ये सिद्धांत इन्हीं दे दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। देखिए दोस्तों, आगे हम महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये है एशिया, ये क्या है? एशिया। ठीक दोस्तों, ये है अफ्रीका और ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है यूरोप, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो एशिया है, एशिया विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है। दूसरी विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, तीसरी विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथी विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका और पांचवी विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप अंटार्कटिका, पश्चिमी विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप और छठवीं विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप यूरोप और सातवीं विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप या छोटी महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, एशिया विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप और दूसरी विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप यूरोप, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और चौथी विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका और दोस्तों पश्चिमी विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप अंटार्कटिका और छठवीं विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप यूरोप और सातवीं विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। देखिए, इसे याद क्रम से कैसे याद करेंगे? नक्शा को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, एशिया को देखेंगे, अफ्रीका को देखेंगे और उत्तरी अमेरिका को देखेंगे और दक्षिणी अमेरिका को देखेंगे, उसके बाद अंटार्कटिका को देखेंगे, उसके बाद यूरोप को देखेंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया देखेंगे। देखिए दोस्तों, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका
और अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, यूरोप, सॉरी दोस्तों, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे दोस्तों याद करेंगे। ये जो द्वीप है दोस्तों, जो द्वीप है इसके बारे में जानते हैं। महाद्वीप जो है, महाद्वीप डिवाइड हुआ दो भाग में। महाद्वीप को दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक क्षेत्रफल के आधार पर, एक जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर, फिर क्षेत्रफल के आधार पर पहला जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है एशिया। क्या नाम है? एशिया। दूसरा सबसे बड़ा देश जो है अफ्रीका। दूसरा सबसे बड़ा देश है अफ्रीका। और तीसरा सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। और तीसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा देश है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। और पांचवा सबसे बड़ा देश है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों। छठवीं सबसे बड़ा देश है यूरोप। और सातवां ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर रहेंगे। और दोस्तों जो है जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। उसके बाद अफ्रीका, पहला, ये दूसरा, तीसरा यूरोप, चौथा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, और छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। देखिए दोस्तों, अब इसे हम याद करेंगे। कैसे याद करेंगे दोस्तों? देखिए एशिया महाद्वीप, पहले हम क्षेत्रफल के आधार पर इसे याद करेंगे क्रम से। देखिए दोस्तों, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका। दोस्तों आँख बंद कर लीजिए और नक्शे को ध्यान में रखिए, और कहाँ पर कौन सा हम नाम ले रहे हैं इसे भी ध्यान में देखिए दोस्तों। देखिए एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका,
यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में देश हैं, घटते हुए क्रम में दोस्तों, ठीक। मतलब सबसे बड़ा एशिया है, दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका है, तीसरा सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका है, चौथा सबसे बड़ा दक्षिणी अमेरिका, पाँचवा सबसे बड़ा अंटार्कटिका है, छठवां यूरोप है, सातवां ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप दोस्तों ये सभ्यताओं का पालना कहते हैं, इसे सभ्यताओं का पालना कहते हैं। एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभ्यता का अधिक पालना, जैसे सिंधु सभ्यता और चीन में दोस्तों, चीन में जो है जो पीली नदी है या हांगहो नदी, उसे वहाँ पर एक उसकी नदी किनारे एक सभ्यता बसी थी जिसका नाम है पीली सभ्यता कहते हैं दोस्तों, चीन में है। और दोस्तों ईरान भी एशिया में पड़ता है दोस्तों, और ईरान में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। देखिए दोस्तों यहाँ पर सभ्यताओं का ही विकास हुआ है, इसलिए जो एशिया है इसे मतलब सभ्यताओं का पालना कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अफ्रीका को आंध्र महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट, विकास, शैक्षिक, राजनीतिक और टेक्नोलॉजी में पिछड़ा देश है, इसलिए इसे आंध्र महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से ये पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसे आंध्र महाद्वीप कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं आंध्र महाद्वीप? क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और टेक्नोलॉजी और राजनीतिक दोस्तों ये पूर्ण रूप से पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसे आंध्र महाद्वीप कहा जाता है। और दोस्तों इसे मानव का पालना भी कहते हैं, मानव की जननी भी कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि माना जाता है पहली बार मानव का जन्म यहीं पर हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों। और दोस्तों इसे कहते हैं काला महाद्वीप। काला महाद्वीप क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इससे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती है। और दोस्तों यहाँ के लोग काले मंगरेले टाइप, मतलब काले, एकदम बहुत काले होते हैं, इसलिए इसे काला महाद्वीप कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं काला महाद्वीप? क्योंकि इसे तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी रेखाएं? विषुवत रेखा, इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भूमध्य रेखा। और दोस्तों मकर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कर्क दोस्तों, मकर रेखा क्या कहे था? मकर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये तीनों रेखाएं यहाँ पर से गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से, इसलिए इसे काला महाद्वीप कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों उत्तरी अमेरिका में कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं होती। लैंडलॉक कंट्री मतलब दोस्तों जैसे दोस्तों कोई देश समुद्र से ना जुड़ा हो, समुद्र से सीमा ना बनाता हो, उसे लैंडलॉक देश कहते हैं। जैसे दोस्तों नेपाल हो गया, नेपाल कोई समुद्र से सीमा नहीं बनाता। भूटान भी हो गया दोस्तों, जैसे कजाकिस्तान, मंगोलिया हो गया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, ये सब दोस्तों लैंडलॉक कंट्री हैं। ये एशिया में पड़ते हैं, जितना नाम हम लिए ये एशिया में पड़ते हैं दोस्तों।
और दोस्तों इसमें ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, मतलब ऐसा कोई देश नहीं है जो समुद्र से सीमा नहीं बनाता हो। इसमें जितना देश है, उत्तरी अमेरिका में जितना देश है वे समुद्र से सीमा बनाते हैं। और चौथा दोस्तों दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो है ये इसे पक्षियों का देश कहा जाता है और सर्पों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसलिए कहा जाता है सर्पों का देश या पक्षियों का देश। दोस्तों यहाँ जो है बारिश अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि दोस्तों जो हमारी विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, और सूर्य यहीं पर रहती है, और मकर रेखा भी लगभग इस पास से गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों, जो कर्क रेखा है यहीं पास से गुजरती है, लगभग ऐसे अमेरिका से होते हुए ऐसे गुजरती है, और ये मकर रेखा से गुजरती है दोस्तों। सूरज यहीं पर ऐसे रहता है और गर्मी अधिक होती है, धूप अधिक होता है, और जो पानी होता है ये भाप बन के उड़ जाता है। जब पानी भाप बन के उड़ जाता है दोस्तों, और लगभग रोज़ डेली 3 से 4 बजे तक, 3 से 4 बजे के बीच में बारिश रोज़ होती है। और दोस्तों जो ये है दक्षिणी अमेरिका में तो सदाबहार वन पाए जाते हैं और अधिक पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों। और इसलिए यहाँ पर मतलब सांप और पक्षी बहुत अधिक पाए जाते हैं दोस्तों। इसलिए इसे पक्षियों का देश और सर्पों का मतलब महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ये अंटार्कटिका को दोस्तों कहते हैं निर्जन महाद्वीप। निर्जन मतलब दोस्तों मतलब यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं, इसलिए इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। और दोस्तों इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पूरा एकदम बर्फ़ है दोस्तों, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। और दोस्तों इसे और कहा जाता है दोस्तों गतिशील महाद्वीप। क्या कहा जाता है? गतिशील महाद्वीप। क्यों कहा जाता है गतिशील महाद्वीप? कभी कभी दोस्तों कहीं दोस्तों ये बन जाते हैं बर्फ़ या पिघल जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। और दोस्तों इसे कहा जाता है विज्ञान के रिसर्च, यहाँ पर विज्ञान के रिसर्च होते हैं दोस्तों, इसलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विज्ञान के समर्पित देश। लगभग हर देश के यहाँ पर अनुसंधान केंद्र हैं, लगभग बहुत से देश, जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, ऐसे बहुत देश है दोस्तों, रूस हो गया दोस्तों। जैसे भारत में कौन सा है? भारत में यहाँ पर 3 रिसर्च सेंटर हैं। कौन सा सेंटर? एक भारत भारती, एक मैत्री, एक भारत भारती, एक मैत्री, और एक दोस्तों याद नहीं आ रहा है दोस्तों, बाद में इसे बता देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों 3 रिसर्च सेंटर है यहाँ पर, एक भारत भारती, एक मैत्री, और एक याद नहीं आ रहा है, अभी सोच रहे हैं याद हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। देखिए दोस्तों अब फिर हम इसके बारे में बता दे रहे हैं। देखिए एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं, और काला महाद्वीप कहते हैं, और अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, और एक महाद्वीप क्या कहते थे दोस्तों? अभी बताया था मैंने, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, हाँ सब मानव का जननी भी कहा जाता है इसे दोस्तों।
क्या कहा जाता है? मानव का जननी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। मानव का जननी या मानव का पालना भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पर कोई मतलब लैंडलॉक कंट्री नहीं है। और दोस्तों चौथा जो है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में सर्पों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। सर्पों और पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। और अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप और श्वेत महाद्वीप कहा जाता है इसे। और दोस्तों जो है ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि कहा जाता है। और यूरोप दोस्तों, यूरोप के ऐसे दोस्तों कुछ खास बात नहीं है, ये बहुत डेवलपमेंट है दोस्तों। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा विकास कर चुके हैं, पूरी तरह से बहुत फेमस है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की दोस्तों इन देशों में से सबसे गरीब है। इसे इसलिए कहा जाता है यूरोप का शोक। ठीक है दोस्तों, यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन देशों में से ये सबसे गरीब है, इसलिए तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों फिर से हम बता दे रहे हैं, याद हुआ कि नहीं? नक्शे को ध्यान में रखिए दोस्तों। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये दोस्तों क्रम से है क्षेत्रफल के आधार पर। दोस्तों देखिए, इसे फिर एक बारे में बता दे रहे हैं, इसकी मतलब जो है इसका हर द्वीप महाद्वीप के बारे में पूरी तरह से बता दे रहे हैं। एशिया को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप और मानव का पालना भी कहते हैं या मानव का जननी कहते हैं दोस्तों। इसे अफ्रीका महाद्वीप को क्यों कहते हैं जानते होंगे दोस्तों, बता दिए भी हम क्यों कहा जाता है। और दोस्तों उत्तरी अमेरिका में कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है। और दोस्तों दक्षिणी अमेरिका को सर्पों का देश और पक्षियों का देश क्यों कहा जाता है दोस्तों, ये भी बता दिया हम। और अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप और श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप क्यों कहा जाता है, ये भी बता दिए दोस्तों। और यूरोप को ये पूरी तरह विकसित है दोस्तों। यहाँ पर ये पूरी दुनिया को कब्जा किए थे, हर देश को लूट मार के अपने यहाँ लेकर आए ये दोस्तों। यूरोप वाले हर देश को लूट लिए ये पूरी तरह से, वहाँ के पैसा इकोनॉमी पूरी तरह से ये ध्वस्त करके अपने यहाँ ले आए दोस्तों। देखिए दोस्तों, और यूरोप की जो तुर्की है, ये तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये भी बताइए क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूरोप में तुर्की सबसे गरीब देश है, इसलिए तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मरुस्थल ही मरुस्थल है। यहाँ पर जाएंगे कहीं पर पानी नहीं देखने को मिलेगा और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए प्यासी भूमि कहा जाता है दोस्तों इसे, ऑस्ट्रेलिया को। दोस्तों फिर इसके बारे में बता दे रहे हैं एक बार, देखिए याद हुआ कि नहीं दोस्तों, मतलब जो महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर याद हुआ कि नहीं आप लोग को। देखिए दोस्तों, एशिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों अब थोड़ा इसे हम जनसंख्या के आधार पर बता दें ताकि आप लोग के जो क्वेश्चन आए सही कर सके। इसी पर बताते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये भी जान लीजिए। देखिए दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर एशिया सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर यूरोप है। और चौथा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। और पांचवा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक दोस्तों। और छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर कौन सा महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं दोस्तों। देखिए, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप अंटार्कटिका जनसंख्या के आधार पर। और दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के आधार पर। और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा, देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा है जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर, ये दोनों बराबर हैं। ठीक, जो क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर ये एशिया दोनों में मतलब नंबर 1 पर है, सबसे बड़ा देश है। और जो सबसे छोटा जो देश है ये थोड़ा चेंज है। सबसे छोटा देश जो है क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया है। और जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पर, वो अंटार्कटिका है। ये ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों। देखिए, जनसंख्या के आधार पर पहला महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। थोड़ा चेंजिंग हुआ है दोस्तों। क्या चेंजिंग हुआ है, जो यूरोप था ये 6वें नंबर पा रहा था, अब ये यूरोप 3रे नंबर चला आया। ठीक, है दोस्तों। एक बार हम एशिया के बारे में फिर से बता दे रहे हैं। एशिया महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप है इसे सभ्यताओं का जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सभ्यताओं का जननी। और अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप। क्यों कहा जाता है काला महाद्वीप, क्योंकि इसे 3 रेखाएं गुजरती है और यहाँ के लोग काले होते हैं, इसलिए काला महाद्वीप। अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और टेक्नोलॉजी के रूप में, राजनीतिक रूप में पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। और दोस्तों, चौथा जो है ये, तीसरा ये है जनसंख्या के आधार पर यूरोप पूरी तरह डेवलप है, एकदम विकसित देश है। इसमें सबसे गरीब देश है तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका को कहा जाता, यहाँ पर मतलब दोस्तों कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है। कोई मतलब लैंडलॉक कंट्री मतलब दोस्तों कोई ऐसा कोई देश नहीं जो समुद्र से सीमा नहीं बनाता होगा। यहाँ के जो उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं, ये सभी देश इसे समुद्र से सीमा बनाता है। क्योंकि जो लैंडलॉक कंट्री होता है, लैंडलॉक कंट्री ये समुद्र से सीमा नहीं बनाता। और पांचवा महाद्वीप जो है दोस्तों, इसे पक्षियों और सर्पों का महाद्वीप कहा जाता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप को दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है निर्जन महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप। और दोस्तों, जो 6वां ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों, एक बार हम इसको पूरा तरह दोहरा दे रहे हैं, उसके बाद ये पहला भाग है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों,
पृथ्वी की आकार कैसी थी? पृथ्वी की आकार जीवाइड आकार की होती है। एक जैसे अंडे के आकार की नहीं होते, इसी टाइप के इसे कह सकते हैं जीवाइड, मतलब ऊबड़ खाबड़ ये होता है। ठीक है दोस्तों जीवाइड आकार की हमारी पृथ्वी की आकार है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों परीक्षा में। और दोस्तों जो पेंजिया है, पृथ्वी का एक था सुपर महाद्वीप का नाम था पेंजिया। और इसमें पृथ्वी पर एक सुपर महासागर है, उसका नाम था पैंथालासा महासागर। ये जो पेंजिया है दोस्तों, पेंजिया डिवाइड हुआ 2 भाग में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड को कहते हैं लारेंसिया, और ये लारेंसिया या गोंडवाना अंगारा लैंड को लारेंसिया कहते हैं दोस्तों। और लारेंसिया ये डिवाइड हुआ उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड। और गोंडवाना लैंड डिवाइड हुआ दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और भारत और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका दोस्तों, इसमें डिवाइड हुआ। दोस्तों हमारा अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।